Hello students, myself Dr. Palak Bhardwaj, Associate Professor, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के फर्स्ट पेपर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हमें उसके कंसेप्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। किसी भी विषय में उसकी प्रकृति, विचारधारा, परिभाषा, क्षेत्र और उसकी अध्ययन विधियाँ, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कंसेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप एंड अप्रोचेस, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आज हम पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। कृषि की मूल विचारधारा इस कथन में निहित है कि कृषि आजीविका का प्रमुख आधार है। ये एक जीवन पद्धति है। यह हमारी सभ्यता और धरोहर का प्रतीक है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। इट इज़ लाइवलीहुड, एन ऑक्यूपेशन, एन एक्टिविटी, अ सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेडिशन, अ सोसाइटी, अ civilization and a culture is multi-fact activity widely carried on land and above all a way of life of people. कृषि का अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ है, हम इसको हल चलाने या खेती करने की विशिष्ट क्रिया के संदर्भ में ले सकते हैं। वहीं कृषि शब्द लैटिन भाषा के एग्रो प्लस कल्चर से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है एग्रो माने फील्ड या सॉइल एंड कल्चर इज द केयर ऑफ टिलिंग, जिसका अर्थ सामान्य अर्थ में हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि भूमि को जोत कर फसल पैदा करना कृषि। कृषि में खाली फसल उगाना ही कृषि नहीं कहलाता है। कृषि मृदा पालन और पशुपालन दोनों का सम्मिलित रूप है। आगे हम परिभाषाएं जब पढ़ेंगे तब हम इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन विभिन्न परिभाषाओं में कृषि भूगोल को कृषि परिघटनाओं के क्षेत्रीय विन्यास के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। हम सभी जानते हैं कि कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। वर्तमान में कृषि एक सामान्य क्रिया ही नहीं है, बल्कि मानव का एक मूलभूत व्यवसाय भी है। कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल की ही एक सब शाखा मानी गई है, इसको उपशाखा मानी गई है, क्योंकि इसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे उत्पादन है, वितरण है, और उससे फिर आर्थिक मुद्रा का प्रयोग में लिया जाता है इसे। तो विश्व के विभिन्न भागों में, क्योंकि भौगोलिक विभिन्नताएं मिलती हैं, उनके साथ साथ ही सामाजिक और आर्थिक विषमताएं भी मिलती हैं, और कृषि के हमें अनेक रूप देखने को मिलते हैं। वॉटसन ने कृषि को मुद्रा संस्कृति कहा है, जिसमें मानव और पर्यावरण का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, रूपांतरित रूप है, जिसमें हम फसलों और पशुओं के लिए अनुकूलतम दशाएं सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है और इसका पर्यावरण से गहरा संबंध है। आर्थिक क्रियाएं और पर्यावरण के अंतर संबंधों के कारण ही कृषि के लिए भू अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है।
कृषि के लिए भू कृषि शास्त्र को अधिक उपयुक्त माना गया है। इसमें कई भूगोलवेत्ताओं ने इसे अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे लॉन्गमैन ने उनके आधुनिक शब्दकोश के अनुसार कृषि फसल पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि को जोतने का विज्ञान है। वहीं लॉन्गमैन इसे कृषि फसल पैदा से मृदा की खेती की संज्ञा दी है, जिसमें फसल उगाना और पशुपालन दोनों को सम्मिलित किया है। वहीं मैकार्टी ने इसको सौदेशीय शस्य उत्पादन, माने हम उद्देश्य के साथ में जब फसल उत्पादन करते हैं और पशुपालन करते हैं तो वह कृषि कहलाता है। कृषि मृदा पोषण कला एवं विज्ञान है, जिसमें कई क्रियाएं की जाती हैं, जैसे एकत्रीकरण गैदरिंग की, पशुपालन, जुताई, खेती आदि सम्मिलित हैं। वहीं जिमरमैन ने 1966 के अंदर कृषि को इस तरह से परिभाषित किया है कि कृषि के अंतर्गत मानव के उन उत्पादक प्रयासों को सम्मिलित किया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर निवास करते हुए वह भूमि का उपयोग करने का प्रयास करता है, और साथ ही पशुओं के जीवन के प्राकृतिक प्रजनन और वृद्धि के प्रक्रमों को इस उद्देश्य से त्वरित और परिमार्जित करता है। साइमंस ने पशुपालन की भांति भूमि पालन की प्रक्रिया को कृषि के रूप में परिभाषित किया है। वहीं ग्रेग ने कृषि की फसलों का उत्पादन करने के लिए भूमि पर खेती करने की क्रिया माना है। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। विटेल्सी ने 1936 में उनके अनुसार पौधों और पशु मूल के उत्पादों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए मानवीय प्रयास को कृषि कहते हैं। कई विद्वानों ने इसे विभिन्न रूप से परिभाषित किया है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके आगे हम फिर डेफिनेशंस को लेंगे। थैंक यू।